नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण में से क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे। क्रिया विशेषण एक अव्यय शब्द है, तो पहले हमें जानना आवश्यक है कि अव्यय कहते किसे हैं। तो पहले अव्यय की परिभाषा देखते हैं। अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक एवं पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं, लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं। अब इन चारों जो उदाहरण हैं उसमें पहले उदाहरण के अंदर एक लड़का है, दूसरे उदाहरण में एक लड़की है, तीसरा जो उदाहरण दिया गया उसमें एक से अधिक लड़के हैं और चौथा जो उदाहरण है उसमें एक से अधिक लड़कियां हैं। और सब में क्या क्रिया हो रही है? चलने की। लेकिन जो उसकी विशेषता बताई जा रही है कि कैसे चल रहे हैं, धीरे धीरे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं, चाहे वो लिंग हो, वचन हो, कारक हो, पुरुष हो, उन शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। अब हम अव्यय के भेद देख लेते हैं एक बार। अव्यय के जो प्रकार हैं वो 5 माने गए हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और अंतिम जो है वो निपात। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं जिस विषय का, वो है क्रिया विशेषण। तो पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा देखते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा। कुछ उदाहरण देखते हैं। लड़का धीरे धीरे चलता है, मोहिनी मधुर गाती है, वह धीरे बोला, पिताजी बाहर गए हैं, तुम इधर उधर मत जाओ। अब यहाँ पे जितनी भी क्रिया हो रही है इन वाक्यों में उनकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे पहला वाक्य चलने की क्रिया हो रही है, कैसे? धीरे धीरे, ये विशेषता है उसकी। दूसरे उदाहरण के अंदर गाने की प्रक्रिया हो रही है, कैसा गा रही है? मधुर, मधुर उसकी विशेषता हो गई। ऐसे ही तीसरे के अंदर बोलने की क्रिया हो रही है, कैसे बोल रहा है? धीरे। चौथे वाले उदाहरण के अंदर देखिए जाने की प्रक्रिया हो रही है, कहाँ? स्थान बताया जा रहा है कि बाहर जा रहे हैं। इसी प्रकार पांचवा जो है आपका उदाहरण, उसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही, मतलब क्रिया करने के लिए मना किया जा रहा है और उसकी विशेषता बताई जा रही है, कहाँ इधर जाने के लिए मना किया जा रहा है? इधर उधर। तो जब भी किसी क्रिया की विशेषता बताई जाती है वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम क्रिया विशेषण के भेद देखते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहला देखते हैं हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो पद क्रिया के समय अथवा काल संबंधी विशेषता बताता है, अर्थात समय और काल की जानकारी देने वाले जो शब्द होते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, प्रतिभा रोज पार्क जाती है। अब यहाँ पे क्या बता दिया? काल के बारे में बात की जा रही है कि हर रोज जो है वो कहाँ जाती है? पार्क में जाती है। वह कल आएगा, समय बता दिया, कब आएगा? कल आएगा। सौरभ दिन भर पढ़ता है। अब पूरा समय के बारे में बताया कि पूरे दिन जो है वो क्या करता है? पढ़ने का कार्य करता है। तो ऐसे शब्द जो समय या काल के बारे में बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। गाड़ी अभी रवाना होगी। तो गाड़ी जो है क्या होगी? अभी रवाना होगी। दूसरा भेद देखते हैं हम लोग इसका। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा देखते हैं। यह क्रिया होने के स्थान और दिशा का बोध कराता है। मतलब ये कि क्रिया किस स्थान पर या किस दिशा में हो रही है इसका बोध कराने वाले शब्द जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं।
लड़का मोटरसाइकिल के पीछे पीछे भाग रहा है। ठीक है। दूसरा देखिए, चिड़िया हवाई जहाज के चारों ओर घूम रही है। अगला उदाहरण देखिए, बस आगे पीछे चलती है। अब यहाँ पे चलने की क्रिया हो रही है तो दिशा बता रहे कहाँ चल रही है, आगे पीछे चल रही है। अगला उदाहरण देखते हैं, चिड़िया दीवार पर बैठी है। बैठने की क्रिया हो रही है, स्थान बता दिया कहाँ बैठी हुई, दीवार पर बैठी है। अगला उदाहरण देखते हैं, सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। सैनिक कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, जिराफ दाएं बाएं मुड़ता है। अगला उदाहरण देखते हैं, उपग्रह लगातार घूमता रहता है। अब यहाँ पे दिशा बता दी, कहाँ घूम रहा है, लगातार घूम रहा है वो। अगला उदाहरण देखते हैं, उस तरफ मत जाओ। अब यहाँ पे किसी भी दिशा या स्थान भी कह सकते हैं कि और इशारा करते हुए बता दिया गया कि वहाँ नहीं जाना है आपको। अगला उदाहरण देखिए, कुछ लोग आग के चारों ओर बैठे हैं। अब यहाँ पे स्थान कह सकते हैं, दिशा कह सकते हैं, चारों ओर कहाँ बैठे हुए हैं, कौन बैठा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं आग के। तो ये सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला है भेद इसका, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा देखते हैं, जो पद क्रिया का परिमाण व मात्रा संबंधी विशेषता बताता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अर्थात जो परिमाण या मात्रा की विशेषता बता रहा है, उसे संबंधित विशेषता बता रहा है, वह क्रिया विशेषण जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं, वह बिल्कुल थक गया। बिल्कुल थक गया मतलब पूरा थक चुका है वो, मात्रा बता दिया। उतना खाओ जितना पच सके, यहाँ पे भी मात्रा बता दी गई है। कम बोला करो, यहाँ पे भी मात्रा बता दी गई है। अब अगला उदाहरण देखिए, थोड़ा खाओ, यहाँ पे भी मात्रा बताई जा रही है। अधिक मत खाओ, यहाँ पे भी मात्रा बताई जा रही है। अगला उदाहरण देखिए, सर्दी बहुत तेज है, मतलब अत्यधिक सर्दी पड़ रही है। ठीक है। तो जहाँ पर कि परिमाण या मात्रा संबंधी विशेषता जिन शब्दों से बताई जाती है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अंतिम भेद देखते हैं इसका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा है, जो क्रिया के होने की विधि या रीति बताता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अर्थात क्रिया किस प्रकार से की जा रही है, उसका तरीका क्या है, विधि क्या है, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण देखते हैं कुछ, दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। अब जो दरवाज़ा है वो बंद हो गया, लेकिन कैसे, उसका तरीका बताया है, अचानक बंद हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं, मधुमक्खी धीरे धीरे घड़ा खींच रही है। अब घड़ा तो खींच रही है, लेकिन क्या तरीका घड़ा खींचने का, धीरे धीरे। अगला उदाहरण देखते हैं, बत्ती निरंतर बारी बारी से जल रही है। अब बत्ती जल रही है, लेकिन किस प्रकार से, तरीका क्या उसका, निरंतर या फिर बारी बारी। अगला उदाहरण देखते हैं, बच्चे एक एक करके गिलास भर रहे हैं। गिलास तो भर रहे हैं बच्चे, लेकिन किस तरीके से, एक एक करके। अगला उदाहरण देखते हैं, घोड़े तेज दौड़ते हैं। घोड़े क्या क्रिया कर रहे हैं, दौड़ने की क्रिया, लेकिन किस प्रकार से, तेज दौड़ने की क्रिया। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो के अंदर क्रिया विशेषण पढ़ा। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण।